हाय गाइज, कैसे हैं आप। वेलकम है आपका सबका CI1 इंग्लिश स्पोकन में। गाइज, माय नेम इज दुर्गेश कुमार सोनी एंड आई एम योर इंग्लिश स्पीकिंग ट्रेनर। गाइज, आपको पिछले वीडियोज में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई थी और बेसिक की चीजें बताई थी, बेसिक से लेकर एडवांस चीजें बताई थी मैंने आपको। अगर आप मेरे वीडियो में बिल्कुल नए हैं तो मैं आपको पहले ही एडवाइस देना चाहूंगा कि आप मेरे उन दो वीडियोज को जरूर देखिएगा जो बहुत ही बेसिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं बेसिक से लेके एडवांस की चीज के बारे में मैंने आपको बताया है। तो आई होप कि उन वीडियो को आप जरूर लाइक करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड द क्लास। यू नो गाइज, ये नंबर क्या होता है। नंबर एक वचन होता है और वचन हमारे दो प्रकार के होते हैं। वो कसम वाला वचन की बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे वचन का मतलब हो जा रहा है दो प्रकार के वचन होते हैं, नंबर होते हैं। एक सिंगुलर नंबर होता है, एक पीएन नंबर होता है यानी प्लूरल नंबर होता है। व्हाट इज द सिंगुलर नंबर? सिंगुलर नंबर क्या होता है? व्हेन अ नाउन टेल अबाउट अ सिंगल थिंग्स। जब नाउन किसी एक चीज की तरफ इशारा करता है, एक वस्तु की तरफ इशारा करता है, तो उसे हम सिंगल नाउन के नाम से उसे हम सिंगल नाउन के नाम से जानते हैं। व्हाट द प्लूरल नाउन? प्लूरल नाउन क्या होता है? व्हेन अ नाउन टेल अबाउट अ मोर देन वन। जब नाउन किसी एक चीज एक से अधिक की चीज की तरफ इशारा करे तो वो हमारा पीएन होता है यानी प्लूरल नंबर होता है। तो नंबर क्या होता है मैं आपको बता देना चाहता हूं। व्हेन अ नाउन टेल्स अबाउट वन और अ मोर देन वन। जब एक से अधिक या एक कोई चीज हो तो एक को दो बनाने के लिए यानी सिंगलर को प्लूरल बनाया जाता है, उसे हम नंबर के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा देना चाहता हूं, जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है, मैन। अब मैन को हमें प्लूरल बनाना है, यानी मैन यहाँ पे एक व्यक्ति है और मैन को हमें प्लूरल बनाना है, तो क्या कर देंगे, मैन। ये हमारा हो गया, प्लूरल हो गया। अब बात करते हैं जैसे ओमैन। ओमैन क्या होता है, वुमेन। वुमेन का और क्या होता है, एक औरत। और यहां पर अगर हमें प्लूरल बनाना है तो इसे करेंगे वुमेन। अब यहां पर देखेंगे इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जो इसका क्लियर साउंड होता है, उसे हम वीमेन पढ़ते हैं गाइस, वीमेन, ना कि वुमेन पढ़ते हैं। वुमेन तो हमारा ये होता है ओमैन जो एक होता है, और वीमेन हमारा प्लूरल के लिए होता है। तो और आगे कोई एग्जांपल लेकर के चलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बॉय। बॉय एक लड़के के लिए क्या हो गया, अगर इसी में आप एस जोड़ देते हैं तो हो जाता है, ढेर सारे लड़के हो जाते हैं गर्ल। गर्ल कॉल लड़के, अगर इसी में आप एस जोड़ देते हैं तो गर्ल्स कॉल ढेर सारी लड़कियां हो जाती हैं। तो कहने के तात्पर्य यह है मेरा कि नंबर उसे कहते हैं जहां पे एक या एक से अधिक लोग हों, उसे हम नंबर के नाम से जानते हैं। तो आई होप कि नंबर का डिफिनेशन आपके समझ में आया होगा। अब बात करते हैं, नोट पहले की बात करते हैं कि नंबर कितने प्रकार की होती है। तो वीडियो स्टार्टिंग मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि नंबर हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है एसएन मतलब सिंगल नंबर होता है, और एक होता है पीएन यानी प्लूरल नंबर होता है। तो एसएन क्या होता है यानी सिंगल नंबर क्या होता है, जो ऑलरेडी मैंने बोर्ड पे लिखा है, व्हेन अ नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन। जब नाउन किसी एक चीज की तरफ इशारा करे। ओके, तो नाउन क्या होता है, तो ये तो आप लोग आई थिंक सब लोग जानते होंगे, कॉलेजेस में पढ़ाए दिए गए होंगे, आपको प्राइमरी जूनियर में पढ़ाए गए होंगे। तो मैं आपको इसकी छोटी सी डिफिनेशन बता दे रहा हूं जो आप बहुत ही जल्दी से मगअप कर लेंगे। अ नाउन इज द नेम, प्लेस, पर्सन और थिंग। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के को बताने वाली चीज को हम नाउन कहते हैं। सो नाउन में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि नाउन में अगर एक आता है तो हमारा सिंगुलर नंबर होता है। अब इसी की एग्जांपल उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कैट, फॉर एग्जांपल डॉग, फॉर एग्जांपल एलिफेंट, एसेट्रा। ये हमारे क्या हो गए, सिंगुलर हो गए। कैसे पता चला, अगर इसी में एस जोड़ दिया जाता तो हमारा प्लूरल हो जाता। ये हो गया कैट हो गया, ये हो गया डॉग हो गया, ये हो गया एलिफेंट। तो ये हमारे सिंगुलर नाउन हो गए। अब बात करते हैं पीएन यानी प्लूरल नाउन की बात करते हैं। तो प्लूरल नाउन व्हेन अ नाउन टेल अबाउट मोर देन अ सिंगल। जब बात करते हैं कोई नाउन, जब बात करते हैं कोई नाउन एक से अधिक की चीज के बारे में बातचीत करें, तो वो हमारा क्या होता है, पीएन होता है, प्लूरल नंबर होता है। और उसको कैसे देखते हैं, कैसे करेंगे, बहुत इजी है। जो सिंगुलर नंबर है उसी में एस जोड़ देते हैं, हमारा प्लूरल हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे CAT कैट। अब मुझे इसे, यहाँ पे सिंगुलर है, एक बिल्ली है और यहाँ पे मैंने एस लगा दिया तो एक से
अधिक हो गई। बात करते हैं डॉग। डॉग हमारा सिंगुलर है तो इसमें एस लगा दिया डॉग, ये हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया। अब बात करते हैं एलिफेंट। एलिफेंट क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है और यहाँ पे एस लगा दिया एलिफेंट, यहाँ पे एक से अधिक हो गया। तो आई थिंक आपको इस शानदार तरीके से समझ में आया होगा कि सिंगुलर का नंबर क्या होता है और प्लूरल नंबर का मतलब क्या होता है। अब बात करते हैं नोट दूसरे की बात करते हैं। जब सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर, गौर से ध्यान दीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर यू ऑल। जब सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर क्या हो, एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एस एच हो, एक्स हो या जेड हो, तो उसका पीएन बनाने के लिए, पीएन का मैंने ऑलरेडी बताया कि पीएन का मतलब होता है प्लूरल नंबर, यानी पीएन बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें हम एस जोड़ते हैं। और एस कब जोड़ते हैं, जब ये वर्ड लास्ट में हो, लेटर के वर्ड के लास्ट में ये लेटर्स हो तभी इनका प्रयोग करते हैं। अच्छा, एग्जांपल लेकर के चलते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, क्लास। क्लास डबल एस है, इसको सिंगुलर बनाना है तो क्लासेस कर दीजिए। उसके बाद सॉरी, एक तो मैंने आपको एग्जांपल बताया नहीं, जैसे बस लास्ट में एस है तो ये ऑलरेडी एस है लास्ट में, अब इसको प्लूरल बनाना है तो बसेज कर दीजिए आप, बी यू एस ई एस। अब डबल एस है तो क्लास कर दीजिए, ई एस लगा दिया, प्लूरल हो गया क्लासेज। अब लास्ट में है क्या है, सी एच है, जैसे फिश, लास्ट में एस एच है, अब इसको प्लूरल बनाना है, फिश कॉल एक मछली, और एक से अधिक बनाने के लिए आपको क्या करना है, इसमें एस जोड़ देना, हो जाएगा क्या, फिशेज हो जाएगा। अब इन द एंड ऑफ द वर्ड, वर्ड के लास्ट का लेटर हमारा सी एच हो, तो सी एच हो तो उसमें भी ई एस जोड़ देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैच, मैच का लास्ट वर्ड क्या है, देखेंगे सी एच, अब इसको हमें प्लूरल बनाना है तो क्या कर देंगे, मैचेज, मैचेज। अब यहां पर फिर देखेंगे एक्स, एक्स को लास्ट का वर्ड है एक्स, जैसे टैक्स, अब इसका वर्ड आप बनाएंगे टैक्सेज। फिर आपका वर्ड आता है जैसे जेड, जेड का जैसे वर्ड होगा लास्ट में आप ई एस जोड़ देंगे, फॉर एग्जांपल जैसे टोपाज, टोपाज का वर्ड होगा टोपाज एक्सेट्रा। तो आई थिंक ये भी आपके अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैं आपको फिर रिपीट कराए दे रहा हूं। जब सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर्स हो, एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो या जेड हो, तो उसे हम प्लूरल बनाने के लिए यानी बहुवचन यानी एक से अधिक बनाने के लिए क्या करते हैं, इनमें ई एस जोड़ देते हैं, ये हमारा पीएन बन जाता है। अब यहां तो दो आपका एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं तीसरे उदाहरण का। यदि किसी सिंगल नाउन का लास्ट लेटर ओ हो, यदि किसी सिंगल नाउन का लास्ट लेटर ओ हो तो उसमें क्या करते हैं, आप ये भी ध्यान दीजिएगा, ओ हो तो पीएन बनाने के लिए ए एस का प्रयोग कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे टोमेटो, अब देखेंगे यहां पर लास्ट वर्ड क्या है, ओ है, तो ओ में आप सीधा सीधा आप क्या कर देंगे, टोमेटोज, टमाटोज, एस जोड़ दिया, यानी एक से अधिक टमाटर हो गया। अब बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल का, जैसे मैंगो, लास्ट वर्ड है ओ, इसको प्लूरल बनाने के लिए मैंगोज। बात करते हैं वॉल्केनो, वॉल्केनो लास्ट वर्ड ये भी है, वॉल्केनो क्या होता है, ज्वालामुखी, तो इसमें क्या कर देंगे, केवल एस जोड़ ई एस जोड़ देंगे, वॉल्केनोज। आई थिंक थर्ड एग्जाम्पल आपकी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैं आपको फिर से रिपीट कराए दे रहा हूं। यदि किसी सिंगल नाउन का लास्ट लेटर क्या हो, ओ हो, तो पीएन बनाने के लिए उसमें ईएस जोड़ देते हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको एग्जांपल दिया, जैसे टमाटो, टमाटो का हमारा एग्जांपल है ओ है लास्ट में, इसलिए ईएस जोड़ दिया गया। मैंगो, मैंगो के लास्ट में ओ है, इसलिए प्लूरल बनाने के लिए ईएस जोड़ दिया गया। वॉल्केनो जिसे कहते हैं ज्वालामुखी, इसके लास्ट में हमारा क्या है, वॉल्केनो के ओ है, इसलिए वॉल्केनो के लास्ट में ईएस जोड़ दिया गया। तो आई थिंक ये भी आपके शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा थर्ड नंबर। अब बात करते हैं फोर नंबर। कुछ सिंगुलर नाउन, कुछ सिंगुलर कॉमन नाउन जिसका लास्ट लेटर ओ होता है, लेकिन पीएन बनाने के लिए उसमें हम केवल और केवल एस जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा देना चाहूंगा, जैसे
फोटो। अब फोटो में अब ES नहीं लगाएंगे, इसमें केवल क्या कर देंगे, S जोड़ देंगे, फोटो, फोटोज। फॉर एग्जाम्पल एक और देख लेंगे, पियानो। पियानो में देखो लास्ट में क्या है, O है, तो इसमें भी क्या है, पियानो में केवल यह S जोड़ देंगे बस, O जोड़ देंगे, O में S जोड़ देंगे जी। तो फिर मैं आपको एक बार रिपीट करवा दूं, कोई सिंगुलर कॉमन नाउन जिसका लास्ट लेटर्स O होता है, उसे हम पियन बनाने के लिए कोई जरूरी नहीं कि उसमें ES का ही प्रयोग किया जाए, S से ही हम काम चला लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फोटो का फोटेज कर दिया गया, पियानो का क्या कर दिया, पियानोज कर दिया गया, एसेट्रा। अब लास्ट का वर्ड है, यदि लास्ट वर्ड का, यदि वर्ड के लास्ट का लेटर्स O हो और उसके पहले वाउल्स आ जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं गाइस, इसे बड़ी बारीक से आप देखेंगे, थोड़ा क्लैरिटी रूप से देखेंगे। यदि O हो और O के पहले और कोई वाउल आ जाए, जिससे O तो होगा ही, लेकिन O के पहले और कोई वाउल आ जाए या फिर O भी आ सकता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है, ऐसी स्थिति में हम केवल और केवल S जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखेंगे वीडियो, अब यहां पे देखेंगे O तो हमारा वाउल है, O के बगल में क्या है, E है, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब O के पहले कोई और वाउल्स आ जाए, कोई भी वाउल्स आ जाए, तो क्या करते हैं, इसे प्लूरल बनाने के लिए हम केवल वीडियोज S जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वीडियो, वीडियो हो गया। फॉर एग्जाम्पल रेडियो। फिर देखेंगे O के पहले I आ गया, अब इसे आप पियन बनाएंगे। पियन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सीधा सीधा रेडियो में O में S जोड़ दीजिए, रेडियो। अब सिमिलरली वर्ड फिर बात करते हैं, जैसे बंबू, डबल O है, यानी O तो हमारा एक है, लेकिन उसके पहले पहले भी O गया, तो इसीलिए इसे पियन बनाने के लिए, प्लूरल नंबर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें S जोड़ देंगे। तो आई थिंक ये भी आपके समझ में आया होगा। मैं आपको इसके फिर एक बार रिपीट कर दूं, यदि वर्ड का लास्ट लेटर O हो और O के पहले कोई भी हमारा वाउल्स आ जाए, गौर करिएगा, अगर O के पहले कोई भी वाउल्स आ जाए या O ही क्यों ना आ जाए, तो पियन बनाने के लिए अर्थात प्लूरल नंबर बनाने के लिए हम केवल क्या करते हैं, उसमें S जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वीडियो, वीडियो में देखेंगे O के पहले E है, अर्थात इसमें डबल वाउल है, इसलिए इसमें प्लूरल बनाने के लिए S जोड़ देंगे। रेडियो, रेडियो में देख लेंगे O के पहले I है, अर्थात इसमें भी डबल है, इसलिए S बनाने, इसको सिंगुलर बनाने के लिए इसमें भी S जोड़ देंगे। तो ये हमारा पियन हो गया। बंबू कॉल बॉस, तो बॉस यानी बंबू में आप देख रहे हैं कि डबल O है, इसलिए क्या कर देंगे, इसमें केवल प्लूरल बनाने के लिए S जोड़ देंगे। तो आई थिंक गाइस शानदार ढंग से आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आपके नंबर्स अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। गाइड मैं आपको फिर बता दूं, इंग्लिश बहुत इजी है, इंग्लिश टफ नहीं है, इंग्लिश बहुत इजी लैंग्वेज है। इंग्लिश की वजह से हमें समाज में रेस्पेक्ट मिलता है, हमारी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है। इंग्लिश की वजह से हम जहां भी जाते हैं हमको एक अलग नजरिए से देखते हैं, अलग तरीके से देखते हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, इंग्लिश बढ़िया फर्स्ट क्लास, आप कहीं भी बोल लेते हैं, किसी भी जगह पे जाते हैं, तो आपको एक अलग तरीके से ही लोग पहचान करते हैं। तो मैं फिर लास्ट में बता दूं, इंग्लिश को आप हल्के में न लीजिएगा। इंग्लिश हमारी फॉरेन लैंग्वेज है और इंग्लिश बहुत इजी लैंग्वेज है। अगर आप इसे ठीक से पढ़ते हैं और बहुत ही ढंग से देखते हैं तो इंग्लिश आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज जरूर है, लेकिन ये बोलने के तरीके बहुत इजी हो जाते हैं अगर आप इसको ठीक ठाक से वीडियोस देखते हैं तो गाइज विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लास्ट का पॉइंट मैं आपको यही बोलूंगा, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसी प्रकार आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम यू ऑल।